और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वहां मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री जब इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे तब भारी बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि चूड़ाचांदपुर तक हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। सड़क मार्ग वहां से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। प्रधानमंत्री ने भारी बारिश के बावजूद निर्णय लिया कि वो चूड़ाचांदपुर में लोगों के बीच पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, भले ही इसमें कितना समय लगे। प्रधानमंत्री ने खराब मौसम को रुकावट नहीं बनने दिया और चूड़ाचांदपुर पहुंचे और वहां पर लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री असम को कई विकास परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वो गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। असम सरकार ने डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का साल भर चलने वाला समारोह 8 सितंबर को पूरे राज्य में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू किया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका के आज होने वाले जन्म शताब्दी समारोह के दौरान 1200 से ज्यादा कलाकार अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और सामूहिक रूप से भूपेन हजारिका के 14 सदाबहार गीतों को 18 मिनट से ज्यादा समय तक गाएंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका 100वीं जयंती का जो प्रोग्राम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेगा। उसके सामने हम लोग एक गाना रेडी किया है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ये चुने हुए 14 गाना है। उस गाने को हम लोग करीब 1000 से भी ऊपर आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का 100 साल का जो जन्म जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से असम सरकार एक महोत्सव करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे गिने चुने असम के जो स्टार परफॉर्मर्स है, सिंगर्स है, सब लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं असम से। लाइक गवर्नमेंट, हम लोग के असम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है ये जो इवेंट है। ये हम लोग के जो भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका का उनका 100 बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो अभी हम लोग 1000 से ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आ रहे हैं सिंगर्स गाना गाने के लिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा भूपेन हजारिका की जीवनी का भी विमोचन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में प्रकाशित होगी। इस जीवनी को कुल 20 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भूपेन हजारिका के सम्मान में उनकी छवि वाला 100 रुपए का सिक्का जारी किया है और वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिक्के का आधिकारिक अनावरण करेंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में जहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन करेंगे या फिर शिलान्यास, तो वहीं दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में भी वे शिरकत करेंगे। इस समारोह में हजारों कलाकार डॉक्टर हजारिका को याद करेंगे, उनके गीतों को गाकर। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, गुवाहाटी।